नमस्कार, बिहार मिशन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज का दिन जदयू की नहीं बल्कि बिहार की सियासत के लिए भी काफ़ी अहम है। सुबह 11:30 बजे जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसके बाद फिर शाम 3:30 बजे होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। इसके बाद बैठकों के बाद शाम 5:30 बजे जदयू के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में जदयू राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास करेगी और बीजेपी तथा सरकार की नीतियों पर जमकर हल्ला बोलेगी। देखिए एक रिपोर्ट। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी रखी गई है। इन बैठकों में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू के अधिकतर शीर्ष नेता गुरुवार को ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षियों के इंडिया गठबंधन की सक्रियता की वजह से मौजूदा राजनीतिक हालात के कारण इस बैठक का महत्व काफी बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि ललन सिंह ने इस खबर को कोरी अफवाह करार दिया। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की मांग उठी थी, जिस पर फैसला नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए भी उनके नाम की चर्चा नहीं की जा रही है। ऐसे में जदयू नेताओं में असंतोष है। दूसरा, इसी मुद्दे पर बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखी जा रही है। इससे पहले गुरुवार को नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे थे। यहां बंद कमरे में लंबे समय तक ललन सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई। जदयू के नेताओं का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, भाजपा भ्रम फैला रही है। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में जिस बड़े फैसले की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें अध्यक्ष पद में बदलाव के अलावा बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ सीटों के बंटवारे में अपना हिस्सा तय करने की बात भी सामने आ रही है। साथ ही यह भी कि ललन सिंह यदि चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में पार्टी का नया अध्यक्ष कौन हो सकता है। वहीं भाजपा की माने तो जदयू के इस बैठक और ललन सिंह के अगले कदम पर पार्टी बहुत बारीक नजर रख रही है। भाजपा नेताओं सुशील मोदी और गिरिराज सिंह के अलावा सम्राट चौधरी से रणनीति के तहत बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिसमें जदयू में फूट और विवाद को हवा मिले। बहरहाल जदयू की इस बैठक पर कांग्रेस आरजेडी की भी नजर है, ताकि सीटों के बंटवारे का एक सर्वमान्य हल निकल सके। कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाकर यह कोशिश की है कि सीटों को लेकर कोई विवाद खड़ा ना हो। मोहन प्रकाश भी जेपी आंदोलन से ही नीतीश कुमार, लालू यादव और ललन सिंह के बेहद करीबी दोस्त में रहे हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में 29 दिसंबर को होने वाली जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या नया होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनने जा रही है, यह जल्द ही साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से एक दिन पहले पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने उन अफवाहों का खंडन किया कि वह इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मीडिया में यह खबरें भाजपा की ओर से जानबूझकर उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जदयू एक है और एक ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिल्ली पहुंचने से पहले साफ किया कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है और कार्यकारिणी की यह सालाना बैठक है। इस बीच यह चर्चा काफी गर्म है कि पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके पीछे की वजह में नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी को बताया जा रहा है। नीतीश कुमार एक तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा से उनकी फिर से नजदीकियों की भी चर्चा है। दिल्ली आने से पहले नीतीश ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री और असरदार नेता रह चुके दिवंगत अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी खुद को भाजपा से करीब मानते हैं और अक्सर कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा जब आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होगी। इस बैठक पर निगाहें न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की है, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जदयू की इस बैठक पर अपनी निगाहें डालकर अपने बयान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अभी तक जो स्थिति है उसमें सभी भाजपा पर आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश बता रहे हैं। बात उठी थी कि ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर इस पर चर्चा इस तरह राजनीतिक रूप ले चुका था कि सभी अटकल लग रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड या तो बीजेपी की तरफ आकर्षित होगा या फिर जनता दल यूनाइटेड में बड़ा टूट होगा। लेकिन कल बैठक से पहले ही जिस तरह नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ जदयू के नेताओं ने बयान दिया, इससे साफ लगता है कि जदयू में कुछ बड़ा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। इसी क्रम में ललन सिंह मुद्दे के बाद सभी नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के साथ उन्हें पार्टी संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर देंगे। सूत्रों की माने तो लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर राजद एवं कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर तल्खी की वजह से जदयू में नाराजगी है। अब सभी यह समझने लगे हैं कि सीटों के तालमेल में जदयू अपना दबदबा कायम करने के लिए राजद और कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए ललन सिंह इस मुद्दे को इस तरह चर्चा में लाया ताकि नीतीश कुमार अपने मंसूबे पर कामयाब हो सके। इससे एक तीर से दो निशाना, जिसमें पहले इंडिया गठबंधन में संयोजक बनने की इच्छा, तो दूसरा राजद और कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल में अपना अधिकार के बावजूद आज बैठक के बाद नेताओं के बयान का इंतजार सबको है कि क्या अंदर जो कुछ हुआ वह बाहर सामने आएगा या अंदर की राजनीति अंदर ही रह जाएगी और एक बार फिर चर्चा और सुर्खियों में आने वाला तमाम बयान और कयास एक बार फिर समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।